यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते भूयुर्लायासम तद्राजसम उदाहृतम। अब कह रहे हैं भगवान, सात्विक तो बता दिया, फल की इच्छा वगैरह के मनुष्य ने किया है जिसकी कोई आसक्ति नहीं है उसमें, और जो कर्तापन के अभिमान से रहित है, वैसे पुरुष के द्वारा जो नियत कर्म शास्त्रों ने निर्धारित किया वैसा कर्म किया गया, वह सात्विक कर्म है। अब तामस राजस कर्म के लिए गए, तद राजस समुदायतम, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। अब भगवान कर्म के विषय में ये बता रहे हैं, वह सात्विक कर्म है जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, जो कर्तापन के अभिमान से रहित है तथा जिसको फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया है। कितनी बार ये बात आ गई गीता में बंधुओं, अब तो हमारी खोपड़ी में ये बात घुस जानी चाहिए। फल की इच्छा न करने वाले व्यक्ति के द्वारा, राग और द्वेषों से रहित व्यक्ति के द्वारा, कर्तापन के अभिमान से रहित व्यक्ति के द्वारा जो कर्म किया गया है, जिस कर्म करने वाले का फल का कोई विचार नहीं, जो कर्म शास्त्र सम्मत है, शास्त्र विधि से नियत है, शास्त्रों ने जिसकी सम्मति दी है ये करना ही चाहिए, ऐसा जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्म है, वो कर्तापन के अभिमान से रहित, मैं करता हूं ऐसे व्यक्ति ने नहीं किया। जिसने कर्म करना ही कर्तव्य, कौन कर रहा है किसके लिए जाने दो, जिसको कर्तापन का अभिमान नहीं है, तथा जो फल न चाहने वाले, उस कर्म से उसको कोई अपेक्षा नहीं है कि ये मुझे प्राप्त होगा, और राग द्वेष के बिना किया गया है, जिसमें कोई लगाव नहीं है और जिससे कोई द्वेष नहीं है। इस प्रकार से जो कर्म किया गया है, कोई भी कर्म किया गया, वह कर्म सात्विक है। आगे भगवान कह रहे हैं, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते भूयुर्लायासम तद्राजसम उदाहृतम। अब कह रहे हैं भगवान, सात्विक तो बता दिया, फल की इच्छा वगैरह के मनुष्य ने किया है जिसकी कोई आसक्ति नहीं है उसमें, और जो कर्तापन के अभिमान से रहित है, वैसे पुरुष के द्वारा जो नियत कर्म शास्त्रों ने निर्धारित किया वैसा कर्म किया गया, वह सात्विक कर्म है। अब तामस राजस कर्म के लिए गए, तद राजस समुदायतम, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। बड़ी भारी परेशानी, मोटरसाइकिल लानी है, कार लानी है, फ्रिज लाना है, टीवी लाना है, एक किसी भी बड़ी कामना को लेकर के, उस कामना के लिए बड़ा भागदौड़ की जा रही, ये भी किया वो भी किया, उधर भागे इधर भागे, उसके धन के उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस कर्म को पूरा करने के लिए। तो जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा अहंकार युक्त, मैं ये करके मानूंगा, मुझे करना है, मैं करता हूं। तीन बात आ गई बंधुओं, ये बहुत सूक्ष्म है समझने में, कि जो बहुत परिश्रम से हो रहा है और भोगों को चाहने वाला पुरुष उसमें लगा है, और जो पूर्ण रूप से अहंकारी भी है, ऐसे पुरुष द्वारा जो कामनाओं के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आसक्ति लगाव में लिपेटे हुए जिस कर्म को किया गया है, वैसा वह कर्म राजस कर्म कहा गया है। बंधुओं, तीनों कर्मों का 14वें अध्याय में जहां
गुण त्रय विभाग योग है, उसमें सीधा बता दिया है। सतोगुण उस परम ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में निर्मल और प्रकाशमय होने से आनंदित करता है, प्रसन्नचित करता है, परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो हम प्रक्रिया उसमें लगाता है। और कर्म हमेशा, रजोगुण हमेशा कर्म बंधन में बांधता है, और तमोगुण हमेशा आलस, निंदा, प्रमाद और निकृष्ट विचारों में ले जाता है। तो ये रजोगुण सदैव मध्य में वैसा कार्य करने वाला है कि वह बड़ा परिश्रम से अहंकारी व्यक्ति के द्वारा उस फल की इच्छा के साथ भोगों को चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा जो कर्म किया गया है वह कर्म है राजस। अब भगवान तामस को भी बता रहे हैं। यज्ञ यानी दान, कर्म, यज्ञ, कर्ता, ये सभी को भगवान ने तीन तीन प्रकार का बताया है। यहां पर भगवान कर्म के विषय में सात्विक और राजस दो भाव बता दिए। अब तीसरा बता रहे हैं। मुक्त संगो न हम्बादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धि सिद्धि योर निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्चते। भूल गए एक श्लोक जो तामस कर्म वाला है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामस मुच्यते। यहाँ पर भगवान ज्ञान और कर्म और कर्ता तीनों के भेद को तीन तीन प्रकार से बता रहे हैं। पहले सात्विक का, फिर राजस का, तामस बता रहे हैं। जो कर्म परिणाम में हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस है। सूक्ष्म में कह दिए भगवान। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामस मुच्यते। अर्जुन, जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार करके, सोचा ही नहीं किया इसका क्या परिणाम होगा, कैसे होगा। हिंसा भी हो सकती है, उसमें बड़ी हानि भी है, समाज की हानि, प्रकृति की हानि, प्राणी की हानि, स्वयं की हानि, देश की हानि, सब हानि हानि। हिंसा है जिसमें विचारों से लेकर के, शरीर से लेकर के अनेक प्रकार की हिंसा दिखाई दे रही है। सामर्थ्य को न विचार कर सही में उस कार्य के करने के लिए कितनी क्षमता चाहिए, किस क्षमता से वह कार्य हो सकता है, उसका कोई विचार ही नहीं किया गया। परिणाम को नहीं सोचा गया, हानि लाभ का विचार नहीं किया गया, हिंसात्मक विचारों से सामर्थ्य का भी विचार नहीं किया गया। केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है। कर दिया, खाली देखा जाएगा, होगा तो करो, चलो चले हो। वैसा कर्म कभी भी परिणाम में सुखदायक तो होता नहीं, परंतु हानिकारक और दुखदायी हो सकता है। ऐसे कर्म को जो अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा गया है, जिसमें परिणाम हानि लाभ का विचार नहीं, हिंसा का विचार नहीं, सामर्थ्य का विचार नहीं, कितनी क्षमता से कार्य होगा, वैसे कोई विचार न करके केवल अज्ञान से आरंभ कर दिया गया। वैसे कर्म को भगवान यहाँ तामस कर्म कह रहे हैं। बंधुओं, आगे भगवान अब कर्ता के विषय में बताने जा रहे हैं। ज्ञान के विषय में 3 प्रकार बताए, कर्म के विषय में 3 प्रकार बताए, अब ज्ञान के विषय में 3 प्रकार बताने जा रहे हैं। मुक्त संगो न हम्बादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। और हे अर्जुन, जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा गया है। जो कर्ता, जो करने वाला है उस कार्य को, वह संग रहित यानी आसक्ति रूप दोष से रहित है,
उसको कोई उसमें ममत्व नहीं है, लगाव नहीं है कि ये मेरा काम है, मेरे लिए है, मैं नहीं। अहंकार के वचन न बोलने वाला, वो कभी भी परस वचन नहीं बोलता है, ऐसा कर दूंगा। बहुत सारे लोग हैं, उनके वचन, जिनके वचन बाग हर ब्याला, उनके वचन भी बाग और ब्याल सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा जो कभी भी अहंकार के वचनों को न बोलने वाला है। जय विश्ववंत।